Hello friends, welcome back to my SS Learning English YouTube channel. So guys, yesterday you got about the 9 major points, that was that the major points about how to speak English. So today we will get, that means in our life the many time, बहुत समय ऐसे भी आते हैं जो हम लोग इंग्लिश बोलने का तो प्रयास करते हैं लेकिन वी आर नॉट गेटिंग दैट मच अपॉर्चुनिटी, और वैसे दोस्त, वैसे यार और वैसे माहौल नहीं रहता है, हम कैसे बोलें। तो हमें स्टडी पीरियड को बरकरार रखना है और इसके साथ ही क्या क्या वे जो पॉइंट्स है, क्या क्या वे बेसिक थिंग है जो हम अपने स्टडी को कायम रखें और स्टडी पीरियड को कायम रख के हम अपने इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख सकें। सो लेट अस वी विल सी व्हाट आर दे, हाउ वी विल, दैट मीन्स how we will study the well, and what is the major point and what is the better one. From that major point we will that means how we will cooperate each other and how we will speak the English very fluently. So guys, you know very well today, and this is my SS Learning English YouTube channel platform. It will be help you up to whenever you will not start to talk in English with one another until I will help you. And today I want to teach you, that means how you concentrate your study. That means the how to study best. आप कैसे अच्छा पढ़ाई कर सके on the English field. So what they are, let us we will see. So guys, they are the how to study the best. That means we have to see the first point, that means how to study best means the create a study plan. that means आपको क्या करना है कि एक अच्छा स्टडी प्लान को बनाना है, योजना को बनाना है कि हमें कैसा पढ़ाई करना है, हमें अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हमें कैसे पढ़ना है। क्रिएट ए स्टडी प्लान, कि हमें अच्छा पढ़ाई का प्लान, योजना कैसे बनाएं। तो फर्स्ट नंबर में जो आता है वो है मोटिव यू टू स्टडी एज यू हैव टाइम डेडिकेटेड टू लर्निंग। ये क्या है कि अपने आप को मोटिव यू टू स्टडी, अपने आप को स्टडी में क्या करना है, मोटिवेट करना है। कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएंगे, अपने आप ही मोटिवेट हो जाइए कि हाउ आई विल मोटिव माई सेल्फ टू स्टडी एंड हाउ आई विल गो अहेड फॉर द इंग्लिश। ओके, एज यू हैव टाइम डेडिकेटेड, और इसके साथ ही क्या करना है, यू मस्ट रिमेंबर द टाइम बिकॉज दिस इज द टाइम यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ एंड यू विल चेंज बाय योर एफर्ट। ओके, सो क्या करना है इसमें कि अपने आप को मोटिव होना है। सेकेंड नंबर में आता है कीप यू ऑर्गेनाइज अराउंड वर्क, हॉबीज एंड अदर कमिटेड एज यू कैन प्लान अहेड। ये क्या है कि आपके अगल बगल में जो आप काम करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, जो चीज़ आपका एम्बिशन है, जो डिज़ायर है, जो हॉबीज़ है, सपोज यू वांट टू बिकम ए IPS, सपोज यू वांट टू डू ए one job, suppose you want to become any NDA officer, so what you have to do, you have to effort yourself, and where you are doing the work, at that work you must surrounded by that work, because I have the some desire, I have the some ambition, so I have to do anyhow, how I will effort my life, then it will be very successful for my future. Okay, now the third number is break your study load into मैनेजेबल ब्लॉक। दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी दैट मच, आपको वैसा पढ़ना है कि उस पढ़ाई से जो आपके साथ बाधाएं हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वर्ड है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आप स्पोकन करना चाहते हैं, बट समथिंग इज़ ब्रिंगिंग दैट मीन्स डिफ़िकल्ट वेरी विच इज़ द वेरी प्रॉब्लम फॉर यू, सो you must study like this, then it will be make very easy, because we know very well the practice will be perfect. Okay, so हमें क्या करना है कि हमें स्टडी को इतना बरकरार रखना है ताकि हम उसको बहुत ही भाली भांति से जान सकें। नेक्स्ट होता है फोर्थ पॉइंट, गिव यू टाइम। क्या करना है, गिव यू टाइम टू कंप्लीट योर असाइनमेंट। आपको क्या करना है कि यू मस्ट गिव योर ऑल द टाइम ऑन योर
study and ensuring they are not rushed or last minute. और तब तक आप पढ़ना है जब तक आप लास्ट मिनट, दैट मीन्स जब तक आपका एम्बिशन पूरा ना हो जाए। दैट मीन्स सपोज यू वांट टू स्टडी, आप अंदर से सोचते हैं कि हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे, बट समथिंग इज ब्रिंगिंग दैट मीन्स डिस्टर्ब इन बिटवीन द स्टडी टाइम, सो यू मस्ट फॉरगेट दैट वन एंड यू मस्ट स्टडी अप टू लास्ट मिनट। ओके, नाउ द 5 पॉइंट इज टेलिंग रिवार्ड योर सेल्फ। अपने आप को ये करना है कि मैं अपने आप को रिवार्ड करना, मतलब अपने आप को इतना मोटिव करो, इतना कि हम कुछ इसके लिए, हम जो पढ़ाई करते हैं इस पढ़ाई के बदौलत मुझे कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। व्हाट इज़ देयर? यू आर गेनिंग द नॉलेज, you are becoming perfect in some time. That means gradually you will be able to speak English with your friend, with your teachers, with anybody who are, that means who are be front of you. So you, what you have to do, you have to do rewarded yourself, you must reward yourself. Okay. And 6, don't be get distract by social media. और क्या करना है कि आपको सोशल मीडिया के जरिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सपोज यू आर रीडिंग वेरी सीरियसली एंड एट दैट टाइम द कॉल एंड एनी टाइप ऑफ नोटिफिकेशन केम इन योर फोन, सो डोंट रिमेंबर दैट वन, you must keep your mobile phone silent and you must sit down very, that means alone place, so that is the beneficial for you. Okay, because the social media will make you, and that means which is the benefitful, that one you must use. Okay, सो क्या करना है कि सोशल मीडिया आपको नहीं जाना है, सोशल मीडिया पे जाना है जो चीज़ बेनिफिटफुल है, एज ए स्पोकन, जहाँ पर आपको स्पोकन संबंधित क्लास मिले। ओके, नाउ 7th पॉइंट, रेगुलरली स्टडी। आपको करना क्या है? इफ़ यू वांट टू बिकम ए इंग्लिश स्पीकर, एज ए गुड इंग्लिश स्पीकर, एंड इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई एनी इंटरव्यू, सो यू हैव टू डू रेगुलरली रिविजन। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है? आपको रेगुलरली बारंबार तक आपको रिवीजन करना है। ओके, एंड 8 नंबर जो पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जो भी चीज़ आप करते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं, जो भी आप स्पीक करते हैं बिफोर ऑफ योर फ्रेंड, बिफोर एनी पर्सन, सो यू आर डूइंग सम मिस्टेक सम टाइम, सो व्हाट यू हैव टू डू नॉट फेड एट दैट टाइम, डू नॉट सरो, you must what you have to do, you have to motive yourself, yes I will do able to do this thing, I can do it. so आपको क्या करना है? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जो आप गलती करते हैं उससे कुछ सीखो। सीखना क्या है कि जो चीज़ आप मिस्टेक किया उस चीज़ से सीखना है। और नेक्स्ट वन क्या है? 9, प्रैक्टिस एंड से नो लास्ट मोमेंट फॉर स्टडी। क्या है बेट इसमें कि प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू मस्ट से आई हैव नो टाइम एंड आई हैव नो लिमिट टाइम टू स्टडी। आपको करना क्या है कि ये चीज़ आप नहीं बांधना है कि मेरे पास टाइम एकदम लिमिट है, एकदम लिमिट टाइम आपके पास नहीं है। क्या करना है कि जब आप प्रैक्टिस करने शुरू हो जाते हैं, जब किसी से बातचीत करना शुरू होता है, जब आप स्पोकन इंग्लिश या किसी प्रकार का नॉवेल लिख रहे हैं या किसी प्रकार का आप एक कन्वर्सेशन लिख रहे हैं इंग्लिश में, पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास 6 से 7 बजे तक ही पढ़ना है। ये बात आप कभी मत सोचिए कि क्या करना है कि हमें एकदम वी हैव नो लिमिट टाइम फॉर स्टडी। हमारे पास क्या है कि जो स्टडी करने का वो लिमिट टाइम नहीं है। और लास्ट वन आता है, वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? बिलीव ऑन गॉड एंड योर सेल्फ, आई कैन डू इट। आपको क्या करना है? एक विश्वासदायक होना है ऑन योर गॉड, और आपको विश्वास होना है कि अपने आप में कि आई कैन चेंज माई लाइफ, आई कैन डू वॉट एवर इज दैट, आई कैन स्पीक द इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एज द who are speaking very well English. Okay, so this is our main points, that means up to 1 to 10. This is the life changer, that means it will be change our life if we will follow in our practice life. So guys, thank you.